पहली दफा 300 साल में एक नॉन वाइट नॉन वेस्टर्न पावर खड़ी हो गई है जो अमेरिका की और मगरब की बालादस्ती को चैलेंज कर रही है। खुल्लम खुल्ला इंडिया अमेरिका को जवाब देने पे आ गया है। I'm talking to a very terrific man, Modi. दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद कर। आप ये ना समझें कि अब इंडिया फारग हो गया है और इंडिया के पास ये नहीं है वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री और इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान के अंदर इजाफा हो रहा है, बिकॉज हिंदुस्तान में लोग महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लोगों की खातिर, छोटे बिजनेसमैन, फार्मर की खातिर उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 5-6% चल रही है और ये ऐसे ही चलेगी। बहुत डायनामिज्म है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। देखिए इंडिया की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है। भारत की इकोनॉमी बहुत आगे जा रही है, उसके बाद बहुत पैसा है, वो तरक्की कर रहा है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तेजी से। पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। और अमेरिका में इस वक्त जो है वो तकरीबन मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये नज़र आ रहा है कि फैसला हो चुका है कि ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ी मूव जो है वो बन चुकी है। शायद जो है वो ट्रंप ज़्यादा देर तक जो है वो आगे ना चल सकें। और इसके अलावा आप देखें कि दीगर जो दुनिया है उसमें ममालिक जो है वो अपने माशी बंदोबस्त कर चुके हैं। मेरा एक सवाल है आपसे एज ए पाकिस्तानी, क्या हमें चाइना, रशिया, इंडिया के साथ बैठना चाहिए चौथा मुल्क बनके, या फिर हमें सिर्फ अमेरिका के साथ बैठना चाहिए? नहीं जी, चाइना और इंडिया, रशिया के साथ बैठना चाहिए। बिल्कुल इनके साथ हमें बैठना चाहिए, इनके साथ बैठना चाहिए बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, रूस से तेल खरीद और पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम का सिरा न दिए जाने से भारत से नाराज ट्रंप ने भारत पर यह टैरिफ लगाया है, जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। भारत पर ट्रंप के व्यापार टैरिफ की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इसके बावजूद भी भारत पर ट्रंप का भारी टैरिफ लगाना दुनिया के देशों को भी हैरान कर रहा है। अमेरिकी ब्रॉडकास्टर CNN ने भारत पर 50% टैरिफ लागू होने की खबर को प्रमुखता से कवर किया है। एक विश्लेषण में CNN ने लिखा कि टैरिफ विवाद से अमेरिका ने भारत को खो दिया है और इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। भारत पर टैरिफ से नुकसान अमेरिका का भी हो रहा है, लेकिन ये बात ट्रंप नहीं समझ रहे हैं। CNN ने अमेरिका में हो रहे नुकसान पर लिखा कि भारत पर लगाए टैरिफ से अमेरिकी कंपनियां और उपभोक्ता पहले से ही महंगाई का सामना कर रहे हैं। लेबर मार्केट की हालत भी खराब है। भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ने से ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। भारत ने भी इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि वो टैरिफ का जवाब देगा। जहाँ पे मुझे लग रहा है ना, अमेरिका ये चाह रहा है कि जिस तरह से इंडिया सुपर पावर की जर्नी उसने स्टार्ट की हुई है, ठीक है, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बन गई है और भी वो अपने आप को मजीद बेहतर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ट्रंप ये चाह रहा है कि अगर इंडिया इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसकी इकोनॉमी डे बाय डे खुद को मजीद बेहतर करती जाएगी, उसकी ग्रोथ में इजाफा होता जाएगा, तो कहीं ये ना हो कल को इंडिया हमारे सामने आके खड़ा हो जाए जिस तरह से चाइना, रशिया खड़ा है। तो मे भी वो इंडिया को इस वजह से पीछे करना चाह रहा है। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है मैं किसी ना किसी तरह से इनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करूँ, इनको प्रेशर डालूँ। मैं ये कहूँगी कि जितने जब कंट्री पर प्रेशर आता है ना, तो जो उनके लीडर ने आगे अपनी कंट्री के लिए सोचा होता है वो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, वो उसी चीज़ में अटक के रह जाए। जिस तरह से टैरिफ की बात आ गई, अब देखो हमें लगता है कि इंडियंस लोगों के लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं, उन्होंने प्रिपेयर किया, ठीक है, हर चीज़ से उन्होंने प्रिपेयर, लेकिन फिर भी एक टेंशन वाली बात तो है ना। अगर जीरो से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे अमेरिका और रशिया के रिलेशन की बात कर लें, ऑब्वियसली 20% इंक्रीज हुआ है रशिया से ऑयल लेके अमेरिका, तो वो भी अपना बिजनेस कर रहा है, चाइना तक कर रहा है, तो फिर इंडिया पे ये सैंक्शन क्यों लग रहे हैं? इंडिया को ही क्यों कहा जा रहा है कि तुम ऑयल नहीं परचेज करोगे, रिस्पॉन्सिबल वॉर के? अगर रशिया और यूक्रेन की बात कर लें, ये तो कब से चल रही है, ये तो ट्रंप के आने से पहले की वॉर थी। ये तो नहीं कि ट्रंप आया तो रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हो गया, वो उसको रोकना चाह रहा है। इवन कि अगर मैं मोदी जी की बात करूं, मुझे अभी भी याद है उन्होंने बोला था पुतिन को कि तुम रशिया और यूक्रेन की वॉर को ख़त्म कर दो, ये आजकल वॉर का ज़माना नहीं है, ठीक है, हमें कारोबार में वो करना चाहिए, ख़ुद को इंटरेस्ट करना चाहिए। तो पुतिन ने तभी बोला था भाई नहीं, ये मेरी और इसकी वॉर है, ये हम जब तक चाहेंगे करेंगे। नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान के अंदर इजाफा हो रहा है, बिकॉज हिंदुस्तान में लोग महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लोगों की खातिर, छोटे बिजनेसमैन, फार्मर की खातिर उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। तहत के कोई ऐसा इकनॉमिक उनको लॉस हो जिसकी इम्प्लिकेशन नरेंद्र मोदी पे हो, अभी उन्हें कोई इस सूरत हाल से नुकसान पहुँचते हुए नज़र जो है वो नहीं आ रहा। हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही तेज़ी से गुज़िश्ता 2 हफ्ते में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई गैर मकबूल हो चुके हैं। अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट 1971 के बाद जब निक्सन प्रेसिडेंट थे, निक्सन और किसिंजर ने पाकिस्तान की 1971 में मदद करना चाहिए थी, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था, कंट्रोल सा मीडिया होता था, लेकिन हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में प्रेसिडेंट निक्सन जो है
वो इंतहाई गैर मकबूल थे। उसके बाद इतनी तेजी से, जितनी तेजी से डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में गैर मकबूल हुए, हिंदुस्तान के अंदर से बाज़ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों से मेरा जो एक वीडियो का क्लिप है जो मैंने प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर के साथ मैंने रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को चूतिया कह दिया था, वो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर वायरल हुआ है। वो वायरल सिर्फ इसलिए हुआ है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हिंदुस्तान में किस किस्म की फीलिंग पाई जाती है। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ से चीन और हिंदुस्तान, खास करके चीन, एक ग्रैंड स्टैंडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। 2-3 दिन पहले चीन के एम्बेसडर ने जो हिंदुस्तान में है, उन्होंने कहा था कि चीन हिंदुस्तान का साथ देगा, चीन हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा, हिंदुस्तान के ऊपर जो ड्यूटीज लगाई गई हैं वो बहुत ज़्यादा अनफेयर हैं। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन के अंदर बहुत ज़्यादा एक बड़े सेरेमोनियल तरीके से, बहुत बड़े तरीके से एक ऑप्टिक्स शेप होंगे, जहाँ पर पहली दफ़ा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इकट्ठे जो हैं अब वो चीन में पहुंचेंगे। वो कि मुलाकातें इनकी होती रही हैं। आखिरी मुलाकात एक बरस पहले रूसी के शहर काजान के अंदर हुई थी, लेकिन इस दफ़ा जो है ये इकट्ठे पहुंचेंगे। 7 बरस के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुंच रहे हैं और प्रेसिडेंट शी जो हैं इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि उनका वेलकम करें। अब अच्छा, अगर एक तरफ ये है और मतलब ये जाहिर है कि एक ऐसे मौके पे ये सारी बौनहुमी हो रही है जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कशीदी है, लेकिन हिंदुस्तान के लेफ्ट ऑफ द सेंटर अखबार दी हिंदू के अंदर चीन से और हिंदुस्तान से एक एनालिसिस लिखा गया है और वो एनालिसिस आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो एनालिसिस ये कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऑप्टिक्स पॉजिटिव शेप हो रहे हैं, लेकिन चीन और हिंदुस्तान के दरमियान में इस किस्म के मसाइल और कॉम्प्लेक्सिटीज़ और पेचीदगियाँ हैं, कोई बहुत ज़्यादा बेखूब हो नहीं सकता। अब बुरे दिन आ गए हैं। बुरे दिन में ये टैरिफ का मतलब ये है कि अब अमेरिका जब इंडिया पर टैरिफ लगाता है तो वो बेसिकली बेरोजगारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो बेरोजगारी और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग का बेड़ा गर्क हुआ मुनाफों की तलाश में, वहां से इंडस्ट्री उठा के इंडिया ले गए, उठा के चाइना ले गए। अब उन्हें पता चला हमारे ऊपर तो 33, 35, 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा हो गया, तो अब इसको ठीक कैसे करें। तो ये वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि उनको जो फेडरल रिजर्व है, जो जेरम पावल है, जो बड़ा पावरफुल आदमी है, जिसका नाम ज़्यादा आप नहीं सुनते, लेकिन बेसिकली जो मैशत के हवाले से दुनिया का पावरफुल तरीन आदमी है, वो जेरम पावल ही है, जिसे ये निकाल नहीं सकते। लिहाजा नीचे से इन्होंने हमला फरमाया है। सो ही इज़ काइंड ऑफ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, द एलिफेंट इन द रूम वाला मामला है ट्रंप साहब का। तो ये अब जंग मियाँ साहब तेज़ हो रही है और डॉलर के हवाले से भी हमने सुना, फिलहाल तो खबरें ये आ रही हैं कि इतनी जल्दी डॉलर नीचे नहीं जाएगा, इसको रिप्लेस अभी शायद ब्रिक्स ना कर सके, अभी कुछ टाइम 8-10 साल लगेंगे मे बी। लेकिन एक बात तय है कि एक अंदर का जो बुरान है और जो मैशियत का बुरान है, उसमें जो अमेरिकन रूलिंग क्लास है उसके 2 धड़े खुल के सामने आ गए हैं। देखिए काश साहब, जब ये तजारती जंग छिड़ी थी तो उस वक्त चाइनीज सदर ने यह कहा था कि इसमें किसी का फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, और वो नुकसान जो है वो अल्टीमेटली अमेरिका को ही होना है और होना शुरू हो चुका है। अब अमेरिका के अंदर जो माशी बेचैनी है, उसी की वजह से जो है वो मुख्तलिफ इस्तीफ़े और मुख्तलिफ लोगों को निकालने की बातें हो रही हैं। अमेरिका में इस वक्त जो है वो तकरीबन मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये नज़र आ रहा है कि फ़ैसला हो चुका है कि ट्रंप के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मूव जो है वो बन चुकी है। शायद जो है वो ट्रंप ज़्यादा देर तक जो है वो आगे ना चल सकें।